नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में किस प्रकार का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जी हाँ, 26 और 27 तारीख को टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो यूनिवर्सिटी में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया था, उसमें किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है, सारे ही फैक्ट को आपके समक्ष रखेंगे। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में मेरा भाई भी एग्ज़ाम देने गया था, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और किस प्रकार से इसमें फर्जीवाड़ा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो आप देख सकते हैं एक न्यूज़ कटिंग है, इसमें भी दिया हुआ है कि 9 की जगह 9:30 बजे पेपर बांटा गया था अभ्यर्थियों को। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय से जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको बता दें कि जो एलडीसी के लिए भी परीक्षा का आयोजन 26 तारीख को करवाया गया था और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी ये परीक्षा आयोजित हुई थी। तो कई अभ्यर्थियों ने इसमें एतराज़ भी जताया है कि 9:30 बजे पेपर बांटे गए थे। पेपर के लिफाफे की सील भी खुली हुई थी। भूगोल के पेपर में कुछ सवाल मिसिंग थे, गलत पेपर बांट दिए गए थे और उसके बाद में ध्यान रखना 9:30 बजे पेपर बांटे गए थे। तो मतलब कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके अलावा उनको न तो ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी गई, न पेपर दिया गया। तो यहाँ साफ तौर पे संकेत चलता है कि इसमें ज़रूर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो कुछ पॉइंट्स आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि अगर आपने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का, उसमें पेपर का लेवल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लेवल था। पेपर का लेवल हार्ड नहीं था बिल्कुल भी, और यूँ समझ लीजिए कि मैथ में केवल जोड़ बाकी गुणा भाग ही दिए गए थे। मेरा भाई जब पेपर देने गया था तो उसके जो एग्ज़ामिनेशन के जो हॉल के अंदर भी एक लड़का था जिसने पूरी ओएमआर सीट है वो खाली छोड़ रखी थी। एक भी क्वेश्चन उसने नहीं किया था। पहला जो पेपर हुआ था जीके का, उसमें एक भी क्वेश्चन उसने नहीं किया था, जबकि मैथ में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे कि केवल जोड़ बाकी गुणा भाग ही करवाया गया था। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल पेपर नहीं था। इसके अलावा साइंस में भी बहुत सारे सरल सरल क्वेश्चन पूछ रखे थे, जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन, हिंदी में भी देख लीजिए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। लेवल बिल्कुल लो था। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी में जो वहाँ लोकल लेवल पर किस तरह से फर्जीवाड़ा, किस तरह से सेटिंग की गई है पेपर को बेचने को लेकर, इसके संबंध में भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से संदेश है वो जा सकता है। आपने भी अगर एग्ज़ाम दिया होगा कि तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। जो पहला जीके का क्वेश्चन पेपर था जिसमें जीके बिल्कुल नाम मात्र था, केवल और केवल पॉलिटी के सरल से क्वेश्चन उसमें डाले गए थे। साइंस में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसका लेवल नहीं था। इसके अलावा अगर बात की जाए मैथ की, तो मैथ भी बिल्कुल सरल थी। कॉपी कट कॉपी पेस्ट किया गया था। जो भी सरलीकरण वाला टॉपिक होता है मैथ का, तो उसमें बिल्कुल जोड़ बाकी गुणा भाग ही करवाया गया था। तो ये तो पेपर का लेवल था। दूसरी बात, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो ओएमआर सीट है, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी तो ज़रूर दी जाती है। पेपर नहीं दिया जाएगा, मान लो लीक हो जाए या कुछ भी समस्या हो जाए, तो इसको लेकर पेपर तो नहीं दिया जाना, ये तो समझ में आता है। लेकिन ओएमआर की कार्बन कॉपी तो ज़रूर दी जा सकती थी, क्योंकि बिना कार्बन कॉपी के मिला ही नहीं सकता। जिस किसी ने भी पेपर दिया है उसको कैसे पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन उसके सही है, कितने गलत है। आंसर की भी जारी होने की बात तो आप भूल ही जाओ कि आंसर की जारी होगी, क्योंकि ओएमआर सीट जब किसी को भी नहीं दी गई तो आंसर की जारी होने का सवाल ही रही है। दूसरा बात, पेपर भी खुद ही ले लिया है, आंसर की भी नहीं जारी होगी इसकी, और ओएमआर सीट भी नहीं दिया है। तो निश्चित तौर पर ओएमआर बदली भी जा सकती है। ये भी एक संभावना है कि ओएमआर है वो बदली जा सकती है। जिनकी भी सेटिंग हो रखी है इसमें, जिसने भी इसमें पैसे दे के ये पोस्ट है वो खरीदी है, तो ये डेफिनेटली ये इसमें मिली भगत हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरी बात, जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें सख्ती बहुत ज़्यादा बरती गई थी, जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारे कुछ इसमें ये प्रावधान, तो इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया था
या एक ये भी एक आशंका जताई जा सकती है कि इसमें जो फॉर्म भरवा लिए गए थे, ये यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक खेल रचा गया है कि इसमें अभ्यर्थियों को फॉर्म भरवा लिए गए हैं, फॉर्म के पैसे उनके पास में चले गए हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और जो पोस्ट है वो बिक गई है, या ये भी हो सकता है कि सारी की सारी पोस्ट बिक गई है। क्योंकि मामला यही सामने आता है कि जब आपको न तो कोई OMR सीट दे रहे हैं, न OMR की कॉपी दे रहे हैं, न आपको पेपर दे रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी लेवल नहीं था पेपर का। यहाँ से स्पष्ट तौर पे संदेश जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर आपने भी पेपर दिया है, कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।